हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडियो में। हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? आज पढ़ेंगे हम लोग बच्चों चैप्टर कौन सा चल रहा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। कौन सा चैप्टर है बच्चों? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों देखिए, बताओ क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए हम लोग चैप्टर में। इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करें, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन की तरफ एक नजर डालते हैं। क्या क्वेश्चन की तरफ देखते हैं? ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिखा? बोलो, क्वेश्चन दिखा? देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सेवन में, क्या निम्नलिखित के सेवन के होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा इनके बचने तथा उपाय का भी, तो उपाय का भी लिखिए। क्या इनके बचने के भी उपाय लिखिए और इनका इसका प्रभाव का भी वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से बच्चे हो जाएंगे? अल्कोहल है, ड्रग्स है, या फिर तंबाकू है। उसके बाद उसी को अथवा करके बच्चा दिया है। क्या दिया है? अल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। या भी ऐसे क्वेश्चन भी लिखा है कि अल्कोहल के क्या बच्चों? अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या तो ऐसे लिखिएगा अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग को लिखिए, अल्कोहल या फिर ड्रग्स या मदिरा के दुष्प्रयोग को लिखिए, या तो बोलेगा अल्कोहल ड्रग्स का के द्वारा होने वाले कुप्रयोग को भी लिखिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन में बार बार कहती हूँ कि एक ही क्वेश्चन एक तरीके से नहीं पूछता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। सब लोग देख लिया? बोलो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे में रखा है ना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या किया है, बहुत बड़ा में दे दिया है ना, बहुत बड़ा में ऐसे लिख के दे दिया है कि अच्छा इतना इतने प्रकार से इस पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, पूछ सकता है। क्या यहाँ से इतने प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके बच्चों, सबको बताओ, क्लियर आवाज आ रही है? सब कुछ है क्लियर? क्वेश्चन तो सबको दिखाई दे रहा है ना? बोलो, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? देखो चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको आंसर करते हैं कि अल्कोहल होता है। पहले तो ये सुन लो कि जो नशीली पदार्थ होती क्या है। ये सब सारी क्या है बच्चों? नशीली पदार्थ है। क्या है? सभी नशीली, चाहे अल्कोहल हो, तंबाकू या फिर ड्रग्स हो, कोई भी हो, या फिर नशीली क्या होता है सामान्य रूप से। क्या अल्कोहल को क्या बोलते हैं? सामान्य रूप से मदिरा भी बोलते हैं। ये बहुत सारे फ्रूट से भी बनाया जाता है। क्या किससे किससे बन सकते हैं? जैसे अंगूर से, गुड़ से, जौ से, इस सबसे क्या होते हैं बच्चे? गन्ने के रस से, शक्कर से, ये सभी से क्या बनाए जाते हैं? हम लोग का अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। क्या ये नशीली ड्रग्स होते? और ये इसमें कैसे? जैसे में बियर, मतलब बहुत सारा का नाम, जैसे बियर हो गया, उसमें कितने परसेंट? 3% होता है अल्कोहल। बियर में कितने परसेंट अल्कोहल होते हैं? 3% होते हैं। और विस्की में कितने होते हैं? तो 45%। कितने बच्चे? 45% होते हैं अल्कोहल। और जो जीन होता है उसमें भी, और रम होता है उसमें 53% होता है। जीन में कितने होते हैं? ये सब पूरे ब्रांड का नाम है बच्चों। क्या है? ये सब पूरे नाम है। और उसमें कितने परसेंट अल्कोहल पाए जाते, तो उतना परसेंट लिखा है। इसको अभी सब लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ड्रग्स बच्चों क्या होती? तो ये भी क्या है? रासायनिक पदार्थ का उपयोग क्या रोगों के निदान या फिर निवारण में किया जाता है। बोलते हैं ना बहुत थका या फिर ऐसे, तो इसको सेवन करने से क्या होता है? किसी चीज की भी क्या होता है अनुभूति में, क्या हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश, ये बोलते हैं ना अच्छा ये दारू पी के आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे ही होने वाले। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं, अब आते हैं इसमें टॉपिक पे आते हैं। मैं क्वेश्चन हटा दूं बच्चों? बताओ, क्वेश्चन हटा दो, हम लोग लिख के हैं। बोलो, क्वेश्चन हटा दे ना? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन रहने दे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या करते हैं, हटा देती हूँ। ओके बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कोहल के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल के बारे में देखो, अल्कोहल क्या होता है बच्चों? तो इस सामान्य रूप से इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल क्या होता है सामान्य रूप से? ऐसे, यह सामान्य रूप से इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? यह सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या बच्चों? ये शराब किसे शराब या फिर मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला क्या है?
सबसे विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, क्या है? यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पेय मादक पदार्थ है, क्या है? पेय मादक पदार्थ है। ओके बच्चों, क्या है? विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पेय मादक पदार्थ है। ओके बच्चों, और इसका क्या होता है? पेय पदार्थ है, यह रासायनिक रूप से एथिल एल्कोहल, क्या बच्चों? एथिल एल्कोहल का बना होता है, क्या बच्चों? यह एथिल एल्कोहल का बना होता है। ओके बच्चों, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, क्या? C2H5OH। ओके, क्या सूत्र क्या होता है बच्चों? C2H5OH है। ओके, इसका निर्माण कैसे बच्चा, इसका ये समझ में आया? बताओ बच्चों, अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल ये सामान्य रूप से कि बच्चों क्या होता है? तो यह शराब तथा या फिर मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ है, क्या बच्चों? विश्व में सबसे अधिक, सबसे हाई लेवल, सबसे ज्यादा कौन से ये प्रयोग किए जाने वाला पेय पदार्थ है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल। क्या है बच्चों? इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक रूप से ये एथिल अल्कोहल है, क्या? रासायनिक रूप से इसका क्या है? मेन इसमें क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? C2H5OH होता है, क्या? C2H5OH होता है। अब देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण में कौन कौन सा चीज यूज होता है बच्चों, वो देखेंगे। ओके, ओके बच्चों, अब देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण गन्ने, शर्करा, गेहूं, जौ, अंगूर, इस सबसे क्या आता है बच्चों? शर्करा, गेहूं, और जो गुड़ होता है, जौ आदि से क्या बचा? आदि के किण्वन से, क्या? गुड़ आदि के बच्चों, आदि के क्या? आदि के किण्वन से। बच्चों किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं, किण्वन को उसमें फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्या? फर्मेंटेशन। ओके बच्चों, जो फर्मेंटेशन होता है किण्वन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किण्वन बोलते हैं, किसे होता है? से होता है। ऐसा नहीं कि गन्ने का रस लिया फिर उसको उसी से अल्कोहल बना दिया, तो ऐसा नहीं होता है। उसका क्या कहते हैं हम लोग? किण्वन करते हैं, फर्मेंट को बहुत महीनों तक उसको रखते हैं, उसके बाद उससे अल्कोहल बनाते हैं, क्या? बहुत महीनों तक रखते हैं, उसके बाद उससे अल्कोहल बनाते हैं। इसका निर्माण कैसे बता? किन किन चीजों से कर सकते हैं? तो गन्ने, शर्करा, गेहूं, जौ, अंगूर, गुड़ आदि चीजों से भी इसका निर्माण किया जाता है, क्या? किस विधि द्वारा? किण्वन से। किसका बच्चों? फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन से होता है। ये समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट वन बच्चों क्या लिखेंगे? इन पदार्थों में, अब तुम लोग सोचोगे अच्छा ये तो हो गए, लेकिन इसमें कैसे अल्कोहल बनाएंगे? क्या बच्चों? इसमें सोचोगे ना कैसे इससे अल्कोहल बनाते, कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या होता है बच्चों? इन पदार्थों में जो प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो उपस्थित स्टार्च और शर्करा, क्या बच्चों? उपस्थित इन पदार्थों में उपस्थित स्टार्च व
शर्करा के किण्वन, क्या बच्चों, शर्करा के किण्वन द्वारा अल्कोहल में बदल जाते हैं। शर्करा के किण्वन द्वारा अल्कोहल में बदल जाते हैं। ओके बच्चों, क्या होते हैं अल्कोहल और शर्करा, जो इसका निर्माण कैसे हो बच्चों, तो इसका निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, गुड़ हो गया, जौ हो गया, गेहूं, इन सबसे क्या करते हैं हम लोग, और बहुत सारे चावल के, उसके जो चावल के जो छिलके होते हैं ना, उससे भी क्या करते हैं, उसके किण्वन से भी क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। क्या, मैंने यहाँ पे आधी इसीलिए लिखा है कि इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी किस विधि द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा। किसकी विधि द्वारा बच्चों, फर्मेंटेशन द्वारा। और इन पदार्थों में क्या उपस्थित होता है, जिसके अब तो लोग सोचो ऐसे तो हम लोग चावल देखते हैं, रोज तो खाते हैं गेहूं चावल रोज ना, उसकी रोटी बना, लेकिन कैसे होता है उसमें किण्वन, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, शर्करा प्रेजेंट होता है। क्या, शर्करा और स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो क्या कहते हैं, जो किण्वन के द्वारा क्या होते हैं, अल्कोहल में बदल जाते हैं। क्या, किण्वन के द्वारा अल्कोहल में बदल जाते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो इसका ये पता चला। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, देखो इसका पता तो चल गया, इसका निर्माण कैसे होगा, इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो इसमें क्या बच्चों, एथिल अल्कोहल पाया जाता है। क्या बच्चों, एथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे, इसमें जो उपस्थित होता है, क्या, स्टार्च और शर्करा होता है, वही बदल के इसका किण्वन के द्वारा क्या, अल्कोहल में बन जाता है। क्या बच्चों, अल्कोहल में बन जाता है। और किससे निर्माण होता है, तो उसमें गन्ने हो गए, गुड़ हो गया, शर्करा, जौ, ये सबसे क्या होते हैं, अंगूर से सबसे क्या होता है कि उसके किण्वन द्वारा हम लोग क्या, अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि जो शर्करा होते हैं, क्या बच्चों, जो शराब शर्करा की भांति, शराब शर्करा के भांति, ओके बच्चों, जो शराब होते हैं क्या करते हैं, शर्करा के भांति ऊर्जा उत्पाद खाद्य है। क्या, ऊर्जा उत्पाद खाद्य पदार्थ है। ओके बच्चों, क्या है, ऊर्जा उत्पाद। ये भी ना कोई भी है कि बोलो हाँ कि कोई दारू पीता है तो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, अब बता तो रहे इस सबसे चीज की मिलती है। अब बहुत लोगों ने देखा होगा जो दारू शराब जो भी कहते हैं, जो भी मदिरा का सेवन करते हैं, उनको तो देखा होगा ना, बोलो पीते हुए कभी, अगर बहुत ज्यादा एक लिमिट मात्रा, मैं बोल रही हूँ किसी चीज की अगर लिमिट मात्रा हो तब तो सही है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा हो तो क्या होता है, वो भी नुकसान के लायक, क्या होते हैं, वो भी हेल्थ के लिए खराब होता है, बेनिफिशियल नहीं होता। एक लिमिट की तरह ही, अगर एक कोई भी चीज, जो इतने भी मेडिसिन, कुछ भी अगर हम लोग कोई चीज लेते हैं तो एक मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, तो क्या करता है, बॉडी को बेनिफिट पहुंचाता है, बॉडी के लिए लाभदायक होता है। लेकिन अगर वही चीज हम लोग क्या करें, बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगे तो क्या करता है, शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। क्या, जो लाभदायक था कुछ समय के लिए, वही हानिकारक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो चीज ले ना एक लिमिट में, एक मेडिसिन के तौर पे, तो ये अल्कोहल जो शराब होते हैं, ये भी क्या एक मेडिसिन की तरह ले, एक छोटे से अमाउंट में ले तो क्या होता है, ये भी लाभदायक होता है। लेकिन वही क्या हम लोग बड़ी मात्रा में लेना स्टार्ट कर दे तो वो भी क्या करता है, शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, हानिकारक सिद्ध होता है। क्योंकि इसमें जो आप लोग बोलेंगे कि क्या गेहूं से, जौ से, अंगूर से सबसे तो बन रहे हैं, लेकिन अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि किसमें कितने % अल्कोहल पाया जा रहा है। क्या, मैं अभी बताई हूँ ना कि जो अल्कोहल उसमें क्या मेथिल अल्कोहल पाया जाता है, उसका सूत्र भी बताई हूँ ना, C2H5। बोलो बच्चों, C2H5 क्या था, बोलो कि भूल गए सबके सब, बोलो ना, भूल गए, बोलो C2H5OH था ना, ये क्या था, एल्किल अल्कोहल। क्या था बच्चों, एथिल अल्कोहल था, अल्कोहल। ओके बच्चों, क्या था, एल्किल अल्कोहल, इसी से क्या यही अल्कोहल पाया। अब ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा कितने में कितने, कौन से कितने %। तो इसके आगे हम लोग यही देखेंगे बच्चों, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, यही देखेंगे हम लोग कि किसमें कितने %, कितने मात्रा में हम लोग अल्कोहल पाया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया पॉइंट बच्चों, शराब शर्करा के भांति क्या होता है, खाद्य, क्या ऊर्जा उत्पाद में क्या खाद्य पदार्थ है। क्या बच्चों, ऊर्जा उत्पाद में खाद्य पदार्थ है, परंतु इससे जो उत्पादित, क्या बच्चों, परंतु इससे उत्पादित ऊर्जा का प्रयोग
उत्पादित ऊर्जा का प्रयोग, बताओ। अब इससे भी हम लोग जो पी रहे हैं इसका उत्पादन होगा तो इसका जो ऊर्जा होगा उसका प्रयोग कहाँ पे होगा, तो उसका उपयोग क्या बच्चों, जो ये जो ऊर्जा उत्पादन क्या बच्चों, ये जो ऊर्जा उत्पादन इससे प्रयोग में ऊर्जा क्या होता है, शरीर की जैविक क्रिया, क्या शरीर की जैविक क्रिया में नहीं होता है। वही मैं बोली ना, अब बोल तो दिया कि क्या है, खाद्य पदार्थ है, लेकिन उसका यूज कहाँ हो रहा है ये भी देख लो। हाँ, ये भी देख लो इसका यूज कहाँ हो रहा है। देखो, परंतु इससे उत्पादित ऊर्जा का प्रयोग जैविक कार्यों में नहीं होता है। क्या बच्चों, जैविक कार्यों में नहीं होता है। ओके, क्या होता है, जैविक कार्यों में नहीं होता। इतना समझ में आया, बताओ, इतना समझ में आया सबको। ओके बच्चों, ये समझ में आया कि शर्करा में क्या होता है, शराब शर्करा के भांति ऊर्जा उत्पादन में क्या खाद्य पदार्थ है, लेकिन क्या है, परंतु इससे जो उत्पादित ऊर्जा होता है उसका प्रयोग जैविक कार्य या फिर जैविक प्रक्रियाओं में, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसे जैविक प्रक्रिया भी लिख सकते, क्या जैविक प्रक्रिया में नहीं होता है। क्या बच्चों, नहीं होता है, क्या जैविक प्रक्रिया में नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जो अलग अलग, क्या बच्चों, इससे जो इससे नहीं होते, जो शराब भी होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या शराब भी जो होता है बच्चों विभिन्न प्रकार का होता है। क्या शराब भी विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, अगर विभिन्न प्रकार का है तो जिसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होगी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। क्या बच्चों, जिसमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। ओके, जैसे हो गया, जैसे बियर में क्या होता है बच्चों, जैसे बियर में कितना बच्चा 3% होता है, कितना होता है बच्चा 3% होता है बियर में, 3% होता है। रम में कितना होता है बच्चों 53%, कितना होता है, रम में अल्कोहल की मात्रा 53% होता है। और जीन में कितना होता है बच्चों, एक जीन भी ब्रांड है तो उसमें 40 से 53% होता है। कितना जीन में, ये क्या है, बियर ब्रांड का नाम है, ठीक है। जो बियर है ये भी अल्कोहल है, ठीक है। ये सब अलग अलग ब्रांड का नाम है, बियर हो गया, रम हो गया, जीन हो गया। तो जीन में बच्चों 40 से 53% पाया जाता है। कितना, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, 40 से 53%। कितना बच्चों, 40 से 53% पाया जाता है। ओके, बियर में हो गया बच्चों 3%, रम में हो गया 53%, और कितना हो गया, और एक ब्रांडी आती है, ब्रांडी में कितने परसेंट पाया जाता है बच्चों, ब्रांडी में 55% पाया जाता है। कितना, ब्रांडी में 55% अल्कोहल की मात्रा होती है। बोलो बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया, ये क्लियर हुआ, बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि देखो शराब जो अल्कोहल होती है उसमें शराब की जो शर्करा तो उत्पादन कहाँ होता है, इसके जैविक क्रिया में नहीं होता, और ये विभिन्न प्रकार का होता है। अगर विभिन्न प्रकार का है तो उसमें अल्कोहल की लेवल भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कितना, अल्कोहल की लेवल भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे बियर में, तो बियर में कितना पाया जाएगा बच्चों, तो 3% होगा। रम में कितना होगा बच्चों, तो 53% होगा। अगर ब्रांडी है तो ब्रांडी में कितने परसेंट हो जाएगा बच्चों, 55% हो जाएगा। वही जीन है तो उसमें कितना 40 से 55% क्या होगा, 53% उसमें अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होती है। किसी में 100% अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट नहीं होती। क्या, अल्कोहल की मात्रा 100% नहीं है किसी में, दिख रहा है यहाँ पे, बोलो यहाँ पे इतना दिख रहा है कि किसमें कितना परसेंट अल्कोहल की मात्रा होती है। ओके बच्चों, इसके आगे देखते हैं बच्चों कि जो अल्कोहल ड्रग तत्कालीन क्या होते हैं। इसके आगे टॉप पॉइंट देखें, बोलो इसके आगे पॉइंट देखें इसमें। ओके बच्चों, देखो अगला पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट पॉइंट लिखेंगे। जैसे अल्कोहल या फिर ड्रग लेते, क्या बच्चों, अल्कोहल ड्रग के तत्कालीन क्या होता है बच्चों, जो अल्कोहल हो गया, ड्रग के क्या होते हैं बच्चों, तत्कालीन प्रतिकूल प्रभाव जो होते हैं, प्रभाव जो होता है अंधाधुंध व्यवहार,
इसका तुरंत प्रभाव, जो अल्कोहल सब पीते हैं अगर ज्यादा लिमिट मात्रा से, क्या लिमिट से अगर ओवर पी ले तो उसका जो नशा होता है ना, एक बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो देखो प्रभाव अंधाधुन व्यवहार, क्या था बच्चों, अंधाधुन व्यवहार होता है, बर्ताव और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ओके बच्चों, क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। ओके देखो, अब दूसरा पॉइंट बच्चों क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो अल्कोहल और ड्रग्स क्या तत्कालीन क्या अंधाधुंध व्यवहार होते हैं या फिर बर्ताव या फिर हिंसा के रूप में उसका क्या होता है, अल्कोहल अगर पीने के बाद ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी ऐसी बॉडी में क्रिया होती है ना। बोलो, देखो तो हो गए सभी लोग ने, है ना। चलो देखो दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे, जो इनकी अत्यधिक मात्रा सेवन करने, क्या मैंने यही बोला कि इसकी अत्यधिक मात्रा सेवन करने से क्या होता है, इसकी अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से देखो बच्चों, अत्यधिक सेवन करने से बच्चों क्या होता है, तो सेवन से श्वसन घात, क्या श्वसन घात हो जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्लोर। क्या श्वसन घात, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फ्लो। क्या बच्चों, रेस्पिरेटरी फ्लो बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो हृदय घात, हृदय घात, इसको बोलते हैं बच्चों हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। अत्यधिक सेवन करने से ये सब भी हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत अच्छी होती है शराब मदिरा पीने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पीने से भी क्या होते हैं, बहुत सारे उसका नुकसानदायक भी देखने को मिलते हैं। अगर उसको सांस रुक जाना तो क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी फ्लो हो जाएगा या तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। इसका क्या होता है, मैंने बोला, मैं स्टार्टिंग में ही बोली कि बहुत चीज के बेनिफिशियल भी होता है। एक मेडिसिन की तरह यूज करो तो शरीर के लिए लाभदायक होगा, अगर वही ज्यादा मात्रा में यूज करो तो क्या शरीर के लिए वही चीज हानिकारक होने लगती है। क्या वही चीज हानिकारक होने लगती है ना। बोलो देखो क्या होता है, हृदय घात हो जाता है, श्वसन घात हो जाता है। ओके बच्चों, या तो क्या होता है, रुधिर स्राव हो जाता है। क्या अपर मस्तिष्क रुधिर स्राव हो जाता है, तो उसको सेरिब्रम बोलते हैं। क्या सेरेब्रल हेमरेज बोलते हैं, या मस्तिष्क या मस्तिष्क। ओके बच्चों, या तो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव। क्या प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव, इसको बोलते हैं बच्चों, प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम हेमरेज। इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज। ओके बच्चों, ये सब क्या होते हैं, इसमें भी ये सब हो जाते हैं के कारण, क्या बेहोशी या फिर कोमा या फिर मृत्यु हो जाते हैं के कारण, बेहोशी, कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। ओके बच्चों, इससे ये सब भी क्या करते हो सकते, क्या क्या हो सकते हैं, इसके अत्यधिक मात्रा के सेवन करने से श्वसन घात, रिस्पिरेटरी फ्लो, हार्ट अटैक, सेरेब्रम हेमरेज या फिर ब्रेन हेमरेज जिसको बोलती है वो भी हो सकता है। या फिर अधिक सेवन करने से क्या होते हैं, बॉडी में बेहोशी हो जाती है, मृत्यु भी होता है, शरीर क्या कोमा में भी चला जाता है। तो इसके इसलिए कहते हैं हानिकारक थे। क्या थे बच्चों, हानिकारक थे। इतना समझ में आया सबको, बोलो इतना समझ में आया सबको। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट देखो क्या लिखेंगे इसमें,
अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों की, जो अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका अगर सेवन करती, क्या बच्चों, जो गर्भवती महिलाएं होती है अगर वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सेवन करती तो क्या होता है, उसमें भी बहुत ही उसके गर्भ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, अगर गर्भवती महिला अल्कोहल का या ड्रग्स का सेवन करती है तो गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके बच्चों, क्योंकि देखो क्या इस चैप्टर का जो इस मानव स्वास्थ्य एवं रोग चल रहा है चैप्टर, तो यहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, ये बहुत बार पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कि जो ये क्वेश्चन बच्चों इससे क्या कहता है बहुत बार कि इसके बारे में लिखो, ये अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर तंबाकू का जो इसे प्रयोग है, इसके हानिकारक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसका क्या, इस सब के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये समझ में आया बच्चों, जो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, अगर गर्भवती महिला तो अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सेवन करती है तो क्या होता है, उसके गर्भ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके गर्भ क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या होगा, पुरुषों जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या बच्चों, अगला पॉइंट लिखेंगे, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं चाहे वह पुरुष हो, क्या बच्चों, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ओके बच्चों, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका क्या होता है, उनके शारीरिक लक्षणों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, महिला हो तो उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, जो भी ड्रग्स लेते हैं उनके क्या हो, उनके शारीरिक लक्षणों में क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तन होते हैं। और बच्चों क्या होता है, जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा, क्या होता है अंतःशिरा द्वारा, मतलब जो व्यक्ति इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, जो व्यक्ति इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उनको क्या होता है, उनको एड्स और क्या होते हैं, यकृत बीज ऐसे होते हैं, ये सब जैसे ड्रग्स होते हैं, उसे गंभीर बीमारी की संभावना होती है। जो वैसे मान लो एक इंजेक्शन से क्या लिया, एक इंजेक्शन से एक व्यक्ति लिया, फिर उसी इंजेक्शन से दूसरा भी ले लिया ड्रग्स, तो क्या होता है, इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो चौथा पॉइंट बच्चों, पांचवा क्या लिखेंगे, जो व्यक्ति अंतःशिरा, क्या बच्चों, जो व्यक्ति अंतःशिरा, या तो बोल सकते हैं बच्चों जो व्यक्ति नस में मतलब इंजेक्शन से लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए लिख लेना कि जो सुई से लेते हैं, मतलब इंजेक्शन से लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, जो इंजेक्शन से लेते हैं ना, जो इंजेक्शन से लेते हैं से ड्रग्स लेते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो व्यक्ति इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उनमें ओके बच्चों, जो व्यक्ति इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं या फिर उससे लेते हैं तो उसमें जैसे गंभीर बीमारियां क्या होते हैं, उनको उनको एड्स जैसे गंभीर बीमारियां, क्योंकि बच्चों गंभीर बीमारियां होने का गंभीर बीमारियां होने की अधिक संभावना होती, क्या गंभीर बीमारियां होने की अधिक संभावना
क्या बच्चों, होने की अधिक संभावना होती है। तो बच्चों क्या होती है, यहाँ दिख रहा है ना, होती है। यहाँ तक बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ। देखो, जो भी व्यक्ति क्या लेता है, जो भी व्यक्ति अंतः सिरा फिर सुई द्वारा इंजेक्शन से लेता है, वो भी क्या ड्रग्स, उनको ऐसे गंभीर बीमारियां होने का अधिक संभावना होती है। वो अधिक संभावना क्या, क्योंकि एक सुई से क्या, इतना पॉइंट समझ में आया बच्चों? बताओ किस किस के कारण से हो सकता है एल्कोहल या ड्रग्स, कैसे कैसे देते, कैसे कैसी बीमारियां हो सकती है, इतना हम लोग देखें। बोलो, इसमें 5 पॉइंट देखा हम लोग ने। ओके, अब देखते हैं बच्चों ड्रग्स या फिर नशीली दवाएं क्या होती है। अल्कोहल का तो देख लिया, इसके बाद देखेंगे इसका प्रभाव, तो देख लिया ना क्या क्या होता है, कैसे इसका प्रभाव होता है। इसके बाद देखते हैं ड्रग्स, देखते हैं। अल्कोहल का तो देख लिया बच्चों, अब देखेंगे किसका, ड्रग्स का या फिर नशीली दवाएं जो लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखेंगे हम लोग ड्रग्स के बारे में। अल्कोहल का इतना समझ में आया कि अल्कोहल कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे उसका हम लोग कैसे सेवन करते हैं, कैसे ज्यादा होता है, उसका सब समझ में आया। बोलो बच्चों, उसका प्रभाव नियंत्रण, ये सब समझ में आया ड्रग्स का और अल्कोहल का। अब देखते हैं किसका, ड्रग्स के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों, ड्रग्स या फिर नशीली दवाएं। क्या देखेंगे बच्चों, ड्रग्स एवं नशीली दवाएं। ओके बच्चों, देखो अब ड्रग्स क्या होती है, तो जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग, जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के निदान, क्या बच्चों, रोगों के निदान और निवारण और क्या बोलते हैं उपचार के लिए किया जाता है। उपयोग रोगों के निदान, रोगों के निदान उपचार। कि बच्चों क्या होता है, रोगों के निदान, निवारण, उपचार और निवारण के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, क्या होता है, उसका निदान, उपचार, निवारण के लिए किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें नशीली औषधियां बोलते हैं। किया जाता है, उन्हें नशीली औषधियां कहते हैं। एक बात सुनो बच्चों, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको नोट डाउन करते चलो, तुम ही लोग को फायदा, मुझे थोड़ी ना फायदा होने वाला। बोलो मुझे क्या होगा, मैं तो पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे। बोलो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन तुम लोग अगर अच्छे से पूरा पढ़ लोगे ना, तो ये इसमें से कहीं से क्वेश्चन क्या, एक दो 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 तीन तीन नंबर में भी क्वेश्चन पूछा कि अल्कोहल के बारे में लिखो, ठीक है, अल्कोहल के बारे में लिखो, या फिर ड्रग्स के बारे में लिखो, या फिर तंबाकू के बारे में लिखो, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा। मैं इसीलिए बोल दूं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उससे जितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बहुविकल्पी आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, सारे तुम्हारे क्या होंगे, तैयार होते चलेंगे। इसलिए बोलती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जितना पढ़ा रही हूँ उसको तो ध्यान से देख लो। बोलो बाकी भी सारे वीडियो में इससे इसके पहले के जितने चैप्टर थे सारे चैप्टर का मैं एक साइड से चैप्टर वाइज चल रही हूँ, ठीक है। ये चैप्टर कौन सा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसके पहले से जितने चैप्टर थे मैंने सारे का तुम्हारा क्या बहुविकल्पित हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे एक एक करके पूरा पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। सारे वीडियो है पीछे, वो सब भी देख लेना जाके। ओके बच्चों, क्या करना, देख लेना कि मैं सारे चैप्टर, क्या चैप्टर वाइज चल रहा है सारा वीडियो, क्या चैप्टर वाइज चल रहा है, एक भी इधर उधर नहीं हो रहा, सारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो तुम लोग जितने भी वीडियो अपलोडेड है उसको जाके देख लेना और सारे रेडी कर लेना। इसलिए बोलते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक रेडी करोगे तो सारे जितने भी होंगे उसमें एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ये सब रेडी, और दीर्घ उत्तरीय तुम्हारा वैसे भी रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है ना। चलो इसके बाद देखते हैं, अच्छा ड्रग्स क्या होता है या फिर नशीली दवाइयां या फिर औषधियां क्या होती है बच्चों। तो ये होती है जिन रासायनिक पदार्थों में, क्या, जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग, क्या उपयोग रोगों के निदान, निवारण या फिर उपचार के लिए किया जाता है, उन्हें नशीली औषधियां कहते हैं, नशीली दवाएं कहते हैं। इतना बताओ, सबको समझ में आया? बोलो वे औषधियां, क्या बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, वे औषधियां
अगला पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे कि वे औषधियां, क्या बच्चों, वे औषधियां जो दृष्टि एवं श्रवण में भ्रम उत्पन्न करती हैं, क्या, वे औषधियां जो दृष्टि एवं श्रवण में भ्रम उत्पन्न करती हैं, क्या बच्चों, वे औषधियां जो दृष्टि एवं श्रवण में क्या करती हैं, भ्रम उत्पन्न करती हैं, या तो बोल सकते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र, क्या बच्चों, हमारे तंत्रिका तंत्र पे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, करती हैं, या हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ओके बच्चों, ये क्या करती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिन पर क्या होता है, जिन पर व्यक्ति क्या होता है, जिन पर व्यक्ति निर्भर हो जाता है, जिन पर व्यक्ति निर्भर हो जाता है। ओके, जिन पर क्या होता है, व्यक्ति निर्भर हो जाता है, ये समझ में आया। इसका सबसे मेन इसमें लोचा क्या है बच्चों, क्या बोल सकते हो उसको, सबसे मेन अच्छा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें जो इसके दो ड्रग्स और नशीले क्यों इतना सब लोग करते हैं, तो मैं बोली वही कि इसका जो सेवन करते हैं एक लिमिट पे करो, एक मेडिसिन के तौर पे करो तो सबको बेनिफिट होगा। या तो इसको अगर अधिक मात्रा में या लिमिट्स के ऊपर करोगे, ठीक है, लिमिट के ऊपर अगर इसको लेने लगोगे, क्या करते, एक तो बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह है, उसकी लत लग जाती है, इसको बोलते लत लग गई है ना, वो होता है क्या, यहाँ पे बोले कि जो ये औषध है जो दृष्टि एवं श्रवण को क्या करती है, भ्रम कर देती है, सब कुछ अच्छा लगता है, इसको पीने के बाद क्या होता है, लेने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ओके बच्चों, ये क्या होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्या, प्रतिकूल प्रभाव आती है, जिन पर व्यक्ति क्या होता है, निर्भर हो जाता है। मैं वही बोली कि लत लग जाती है ना, निर्भर हो जाता है, बोलेगा नहीं अब उससे अच्छा कोई चीज है ही नहीं ना, पूरी दुनिया उसी पे बर्बाद हो जाएगी ना। ये क्या होती है बच्चों, देखो जो ड्रग्स या फिर नशे, अल्कोहल या फिर तंबाकू, जो भी नशीली पदार्थ है, मैं बोलूँ कि एक मेडिसिन के तौर पे लो तो सब तो बेनिफिट है, वही अगर लिमिट से ऊपर लो तो क्या हो, बेनिफिट से क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा ना, बेनिफिट से क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाने वाले हैं। देखो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया कि इसमें क्या है, जो ड्रग्स या फिर नशीली दवाएं हैं तो क्या होता है, जिन पर रासायनिक पदार्थ का क्या उपयोग रोगों के निदान एवं उपचार, यहाँ पे लिखा है, अच्छे से लिखा है कि रोगों के निदान, यही लिखा है, यही आगे भी लिखा है। ओके बच्चों, सब लिखा हुआ है। देखो ये क्या करता है, रोगों के निदान उपचार एवं निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें नशीली औषधियां कहते हैं, क्या, नशीली औषधियां करती। फिर उसके बाद बच्चों क्या पॉइंट है कि वे औषधियां जो दृष्टि एवं श्रवण को भ्रमित कर देती हैं, भ्रम उत्पन्न करती है, तो या हमारे तंत्रिका तंत्र क्या करती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिन पर व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। क्या होता है बच्चों, व्यक्ति निर्भर हो जाता है। इतना पॉइंट समझ में आया, बोलो बच्चों, इसके आगे चले। इसके बाद अगला पॉइंट बच्चों देखते हैं, इसके बाद बच्चों जो इसके बाद अगला लिखेंगे, अगर उसी पर निर्भर हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नशीली औषधियां कहते हैं। क्या, इसे ही क्या कहेंगे, नशीली औषधियां कहते हैं। कि उसके आगे लिखेंगे बच्चों, इसे ही नशीली औषधियां कहते हैं। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखा करो, साथ साथ में नोट डाउन करोगे ना, एक बार तो मैं बोल रही वो सुन रहे, एक बार लिखोगे ना तो उसको क्या होगा, तुम ही लोग को अच्छा होगा, तुम ही लोग को बेनिफिट होगी, तुम ही लोग का तैयार होता है। ओके, इसे क्या कहते हैं, इसे नशीली औषधियां कहते हैं। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, इसे ही नशीली, इसे एक और नाम से बच्चों बोलते हैं साइकोट्रोपिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे एक और नाम से जानते हैं, किसे, इसी को साइटोट्रोपिक। ओके मतलब साइकोट्रोपिक, औषधि कहते हैं। ओके बच्चों, इसे किसे कहते हैं, साइकोट्रोपिक भी औषधि कहते हैं। ये समझ में आई, नशीली औषधि जो ड्रग्स होती हैं इनको एक और नाम से बोलते हैं साइकोट्रोपिक। क्या बोलते हैं बच्चों, साइकोट्रोपिक औषधि भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में से चरस हो गया, गांजा हो गया, हशीश हो गया। क्या उदाहरण में लिखेंगे बच्चों, उदाहरण में चरस, गांजा, हशीश आदि। ओके बच्चों, ये सभी से एग्जाम्पल होगा। क्या, ये सब अच्छे मेडिसिन के एग्जाम्पल हो गए। ये समझ में आ रहा है सबको, बताओ
ये सब नशीले ड्रग्स है, क्या है, ये सब ड्रग्स है, नशीली पदार्थ है, ये सबका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं यही बोलूँ, ये सबका सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, छोटे बच्चे भी क्या है इसका सेवन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख ही देखा, क्या फैशन हो गया आज का। लेकिन मैं यही बोलूंगी, सबका सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? बोलो। ये सब बस पढ़ने के लिए बुक में ही अच्छी लगती है, क्या बुक में ही अच्छी, रियल लाइफ में अच्छी ना लगती। ओके, चलो अच्छा आगे देखते हैं। इसके आगे बच्चों पॉइंट क्या देखेंगे, ये सब क्या होती है। और जब किसी, क्या बच्चों, जब किसी औषधि को लगातार लेते हैं, आगे लिखा भी, क्या आगे लिखेंगे बच्चों हम लोग, जब किसी औषधि को लगातार लेते हैं तो बच्चों क्या करेंगे, जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति क्या होता है, उस पर आश्रित हो जाता है। क्या, जब किसी औषधि को लगातार लेते रहते हैं तो व्यक्ति इस पर निर्भर, क्या बच्चों, व्यक्ति इस पर निर्भर हो जाता है, निर्भर हो जाता है, या तो बोल सकते हैं कि आश्रित हो जाता है। क्या बच्चों, आश्रित हो जाता है। क्या बच्चों लिखेंगे, या तो आश्रित है। अगर हम ही लोग बोले चाय में भी, क्या बोला, चाय में भी कैफीन पाया जाता है। क्या, चाय में जो कॉफी होता है उसमें भी कैफीन। अगर जो डेली चाय पीता, अगर उसको एक दिन भी चाय ना दो तो क्या होगा, उसको भी सर, उसको बोलेगा नहीं चाय चाहिए ना। तो ऐसा मतलब चाय भी बहुत अच्छी चीज नहीं है ना, उसमें भी कैफीन पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है लेकिन पाई जाती है। अगर डेली हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक ही चीज हम लोग, क्या अगर पॉइजन भी कब एक ही चीज, क्या हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक एक दाना रोज डालो तो भी पर घड़ा क्या भर जाती थी। इसी तरह नशीली दवाएं अगर रोज रोज लेते रहोगे तो उसकी भी क्या होती है, लत लग जाती है। उस पर व्यक्ति क्या होता है बच्चों, निर्भर हो जाता है, आश्रित हो जाता है। तो बोलते हैं ना कि घड़े कड़ कड़ से भी घड़ा भरता है ना, कड़ कड़ से। इसी तरह अगर रोज रोज नशीली पदार्थ लेंगे, सेवन करेंगे तो उससे भी क्या हम लोग की लत लग जाएगी, उससे भी क्या करें, निर्भर हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे, एक वर्ड में बोले तो। इसलिए यही बोलेंगे कि इस सबका सेवन नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के, बड़े लोगों को देख के क्या करते हैं, नशीली पदार्थ को सेवन करने। अब तो बहुत सारी हो गई है ना, बोलो। इतना समझ में आया सबको? यहाँ तो क्या, जब किसी औषधि को क्या लगातार लेते हैं तो व्यक्ति इस पर क्या हो जाती है, निर्भर हो जाता है। क्या, निर्भर हो जाता है। इतना समझ में आया बच्चों? बताओ, अल्कोहल, ड्रग्स और क्या, और औषधि, क्या नशीली औषधियों के बारे में इतना समझ में आया? बोलो। देखो, चलो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे टॉप पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो बच्चों क्या होता है। यहाँ तो समझ में आया कि जब किसी व्यक्ति को लगा इसकी लगातार इसका सेवन करेंगे, क्या कहते हैं बच्चों, इस पर आश्रित हो जाता है। इस अवस्था में क्या बोलते हैं, इस अवस्था में औषधि व्यसन कहते हैं। क्या, इस अवस्था को, इस अवस्था, इस तो दिख ना रहा ना बच्चों, रुको ऊपर लिखते हैं। इस अवस्था को अगर क्या होगा बच्चों, जो इस अवस्था को औषधि व्यसन बोलते हैं। क्या, इस अवस्था को औषधि व्यसन या तो ड्रग एडिक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रग्स एडिक्शन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ड्रग्स एडिक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, इतना पॉइंट सबको बताओ, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि ड्रग्स एडिक्शन किसे कहते हैं? इतना समझ में आया बच्चों? बताओ। तो ऐसा व्यक्ति औषधि के लिए क्या लिखेंगे ना पॉइंट। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इससे जो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उक्त औषधि, क्या बच्चों, अधिक औषधि लेने से ऐसा व्यक्ति अधिक औषधि, क्या होता है बच्चों, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अधिक औषधि के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, रोगी हो जाता है। क्या, ऐसा व्यक्ति अधिक औषधि लेने से मानसिक व शारीरिक, क्या बच्चों, मानसिक व शारीरिक रूप से
रोगी हो जाता है। ओके, क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से रोगी हो जाता है। और बच्चों क्या होता है, रोगी हो जाता है। और इन सब क्या होता है, नशीली औषधियों का आदि व्यक्ति, क्या, नशीली औषधियों का आदि व्यक्ति आदि व्यक्ति ओके बच्चों, जो नशीली औषधियों का जो आदि व्यक्ति होता है, उसको अगर नशीली औषधियां लेने के बाद क्या करता है, अपने आप को बहुत ही फुर्तीला महसूस करता है। क्या, इन औषधियों का प्रयोग करने के जो आदि व्यक्ति है, अगर इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद क्या करता है, आदि व्यक्ति इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद अपने आप को फुर्तीला, क्या बच्चों, अपने आप को फुर्तीला और स्वस्थ महसूस करता है। फुर्तीला और स्वस्थ महसूस महसूस ओके बच्चों, अगर जो इस व्यक्ति क्या होता है, अगर इस ड्रग्स का क्या होता है, सेवन करने से क्या होता है, ये अपने आप को बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही स्वस्थ महसूस करता है। ओके बच्चों, इतना पॉइंट समझ में आया। इसमें बताओ, इस अवस्था में क्या होता है, औषधि जो व्यसन व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं, औषधि व्यसन या फिर ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है बच्चों, अधिक औषधि लेने से मानसिक व शारीरिक रूप से रोगी हो जाता है। उसको क्या लगती है, इन औषधियों के ड्रग्स की क्या लगती है, लत लग जाती है। उसके बिना उसको थोड़ा बेचैनी महसूस होती है। क्या, अगर ड्रग्स नहीं लेता तो उसको क्या होती है, बेचैनी महसूस होगी। अगर ड्रग्स लेता है तो अपने आप को क्या, बहुत ही फिट और बहुत ही हेल्दी महसूस करता है, बहुत ही फुर्तीला महसूस करता है। इतना पॉइंट बच्चों, इतना क्लियर हुआ, बताओ बच्चों, ड्रग्स में इतना पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोग का, बोलो, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, तंबाकू के बारे में। ये तुम्हारा अल्कोहल और ड्रग्स का फिनिश हुआ बच्चों। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, तंबाकू के बारे में। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, तंबाकू के बारे में। ओके बच्चों, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, तंबाकू के बारे में। तीसरा क्या था बच्चों, तंबाकू के बारे में। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तंबाकू या फिर टोबैको, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, टोबैको। ओके, क्या पढ़ेंगे, टोबैको की बात है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम, क्या बच्चों, इसका प्रयोग सर्वप्रथम, क्या बच्चों, इसका प्रयोग सर्वप्रथम के अमेरिका के रेड इंडियन ने किया था। क्या, अमेरिका के सर्वप्रथम, अमेरिका के रेड इंडियन ने किया था। इंडियन ने किया था। ओके, कौन किया था, इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के रेड इंडिया ने किया था। फिर तब तंबाकू क्या बोलते हैं, निकोटियाना टोबैको। क्या, इसका क्या मतलब, जो तंबाकू होता है बच्चों, जो तंबाकू होता है, तंबाकू निकोटियाना टोबैकस पादप से प्राप्त की जाती है। किससे, तंबाकू निकोटियाना निकोटियाना टोबैकम निकोटियाना टोबैकम पादप से प्राप्त की थी। क्या, निकोटियाना पादप की पत्ती से क्या प्राप्त होती है, नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होती है। क्या बच्चों, निकोटियाना पत्तियों से प्राप्त, जिनमें एक विषैला पदार्थ
कौन सा बच्चों विषैला पदार्थ इसमें पाया जाता है, बताओ इसमें कौन सा तंबाकू जो निकोटियाना टोबैकस पादप की पत्तियों से क्या ये लीफ से निकाला जाता है, उसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, एल्कलाइड निकोटीन। क्या विषैला पदार्थ का नाम क्या बच्चों, एल्कलाइड निकोटीन। विषैला पदार्थ एल्कलाइड, एल्कलाइड निकोटीन। क्या बच्चों, ये विषैला पदार्थ का नाम क्या बच्चों, एल्कलाइड निकोटीन पाया जाता है। ओके बच्चों, क्या पाया जाता है, एल्कलाइड निकोटीन विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक 100 औंस तंबाकू की पत्तियां से 2 औंस निकोटीन होती है, जिनमें 100 औंस तंबाकू की पत्तियां, तंबाकू की पत्तियों में 2 औंस निकोटीन, क्या बच्चों, 2 औंस निकोटीन होती है। ओके अगर मान लो अगर निकोटीन की पत्ती, अरे सॉरी बच्चों, जो तंबाकू की पत्ती अगर 100 लेंगे तो उसमें जो एल्कलाइड निकोटीन पाया जाता है उसमें 2, क्या मान लो अगर 100% है तो उसमें से क्या निकोटीन पाया जाएगा, तो 2% पाया। इसका मतलब यही है अगर 100 औंस क्या 100 औंस तंबाकू की पत्तियां में 2 औंस क्या निकोटीन होती है। ये समझ में आया बच्चों। तंबाकू क्या सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो अमेरिका के रेड इंडियन ने किया था। किसने इसका प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था, तो रेड इंडियन ने इसका प्रयोग किया था। फिर तंबाकू क्या होता है बच्चों, निकोटियाना टोबैकस क्या है, एक विषैला क्या टोबैकस से नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। और इसका बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये तंबाकू क्या होता है बच्चों, इसमें जो विषैला पदार्थ होता है वो एल्कलाइड निकोटीन पाया जाता है। क्या बच्चों, एल्कलाइड निकोटीन पाया, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिनमें 100 औंस तंबाकू क्या तंबाकू की पत्तियां में 2 एस क्या होती है, 2 औंस निकोटीन होता है। ओके बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ इतना तंबाकू में क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों शुद्ध निकोटीन, शुद्ध निकोटीन जितना जहरीला होता है उसके मात्र अंश से ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ओके बच्चों, इतना जहरीला होता है। अगर शुद्ध निकोटीन क्या हो, शुद्ध निकोटीन जितना जहरीला होता है, अगर उसका कुछ मात्रा कुछ अंश ही अगर व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या होता है बच्चों, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी। समानतः लोग क्या करते हैं, समानतः लोग तंबाकू का उपयोग, समानतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, क्या होता है बच्चों, समानता लोग किसका उपयोग करते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, हुक्के आदि के रूप में करते हैं। सिगरेट, बीड़ी, हुक्के आदि के रूप में करते हैं। ओके बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हो। तंबाकू में तो ये क्या होता है, शुद्ध निकोटीन जितना जहरीला होता है उसका कुछ अंश मात्र ही क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका समांतर लोग किस रूप में करते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तो हुक्का हो गया, इस सबके रूप में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है, मनुष्य के शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या होते हैं, इसके प्रयोग से मनुष्य में
अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ओके बच्चों, इसके प्रयोग से क्या होते हैं, मनुष्य में अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इनका क्या होता है, इसका बच्चों पे भी इसका प्रभाव शीघ्रता से, परंतु वयस्कों में इसका प्रभाव धीरे धीरे से होता है। क्या अगला पॉइंट बच्चे लिखेंगे, ऐसे ही मैं बोल दूं तुम लोग लिख लो, क्या उसको लिखूंगी, मैं समझा दे रही हूँ, समझ जाओ। क्या बच्चों जैसे होता है, अगर बच्चों में इसका प्रयोग करेंगे तो उसका मैं बोलूँ कि आजकल बच्चे भी इसका बहुत जल्दी प्रयोग करते हैं, तो मैं समझा दे रही हूँ बच्चों। ये पॉइंट को लिखने के लिए आम भाषा में भी लिख सकते हो, आम भाषा में भी इसको मैं समझा दे रही हूँ, उसको लिख लो। देखो जो बच्चे होते बच्चे ना, जो बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे भी इसका अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, उनके बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी उनको ये सब पदार्थों का असर। लेकिन जो बड़े लोग हैं अगर वो करते हैं तो उन्हें धीरे धीरे क्या करता है, इनका सेवन से बचना चाहिए। क्या अतः बच्चों एवं वयस्कों के बाद लास्ट पॉइंट बच्चों ये लिखना कि अतः बच्चों एवं वयस्कों को इनके सेवन से बचना चाहिए। ओके बच्चों, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ये बताओ। इसके बाद बच्चों इसका क्या देखेंगे, रोकथाम और उपचार। क्या देखेंगे, इसका रोकथाम एवं उपचार। इसका क्या पढ़ेंगे बच्चों, नशीले पदार्थों का रोकथाम एवं उपचार। पदार्थों का रोकथाम एवं उपचार। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे, नशीले पदार्थों का उपचार कैसे होता है, इसका रोकथाम होता है, तो स्वस्थ लालन पालन। क्या बच्चों, लालन पालन का जो इसका जो स्तर होता है वह ऊंचा व सुगम हो। क्या हो, स्वस्थ लालन पालन। क्या क्या हो, लालन पालन का स्तर स्तर क्या बच्चों, ऊंचा। ओके बच्चों, स्तर क्या हो, ऊंचा और सुगम हो। क्या बच्चों, ऊंचा हो व सुगम हो। ओके बच्चों, क्या हो, इसका लालन पालन का स्तर क्या हो, ऊंचा। अगला लिखेंगे बच्चों, शिक्षा व परामर्श। क्या हो, शिक्षा जो हो, शिक्षा व परामर्श। क्या लेंगे, इसका पहला दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, शिक्षा व परामर्श। ओके, देखो शिक्षा और परामर्श में बच्चों क्या होता है कि समस्याओं और दबाव। क्या बच्चों, समस्याओं और दबाव का क्या हो, सामना करे व निराशों से असफलताओं का स्वीकार करने के शिक्षा छात्र को दे। कि मतलब कुछ भी हो या फिर निराशा हो कुछ भी, तो उसमें ये नहीं कि ड्रग्स ले लिया, अल्कोहल पी लिया, तंबाकू ले लिया, तो थोड़े टाइम के लिए ये होता है कि नहीं अब तो कोई चीज है ही नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है, शिक्षा और परामर्श का मतलब यही है कि अगर कुछ भी समस्या हो या फिर निराशा हो तो उसमें क्या हो, ड्रग्स का सेवन ना करे, अल्कोहल का सेवन ना करे या फिर तंबाकू ना ले। उसमें क्या हो, अपने से जो बड़े उससे क्या ले, सलाह ले। इसका मतलब यही है। और इसका जो मैंने बोला कि जो स्वस्थ या इसका जो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर क्या मैं बोली कि छोटे बच्चों का भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत जल्दी असर करता है उसकी अपेक्षा, जो वयस्क होते हैं उनकी अपेक्षा। तो मैं लास्ट में यही पॉइंट बच्चों तुम लोग को बताई हूँ कि जो होता है इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, एक लत की लगा शुरू हो जाती है। क्या, इसका लत लग जाता है व्यक्तियों को। अगला पॉइंट बच्चों देखेंगे, इसमें देखो इसमें क्या होता है कि संकट में संकेतों को देखना। क्या होता है, संकट में संकेतों का देखना। संकट में संकेतों का देखना। ओके, देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संकट में संकेतों का देखना का मतलब होता है कि नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल से जो उत्पन्न संकेत होते हैं माता पिता, क्या उत्पन्न संकेत होते हैं माता पिता व अध्यापकों द्वारा ध्यान में रखा जाना व फिर कारण बताना। अगर किसी बच्चे में दिख रहा है कि अच्छा ये इसका है, तो ये नहीं कि उसको छुपा लिया जाए। इसका मतलब यही है कि संकट में संकेतों को देखना, तो उसके माता पिता को या फिर अध्यापक है तो उसको भी देखना चाहिए, उसको भी परखना चाहिए और उसे क्या, उसको सलाह देना चाहिए कि इसका सेवन न करे। इसका पॉइंट का मतलब बच्चों ये समझ में आया, बोलो इतना पॉइंट समझ में आया तुमको। शिक्षा और परामर्श का मतलब क्या है, संकेत, संकट में संकेतों को देखना, इसका मतलब ये समझ में आया, बोलो।
और माता पिता व सहकर्मियों से सलाह लेना। क्या लास्ट में यही बताऊंगी बच्चों कि माता पिता व सहकर्मियों से सलाह लेना। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, माता पिता व सहकर्मियों से सलाह लेना। तो युवाओं को क्या, जो वैक्स है, जो बच्चे हैं, उनको क्या लगता है, अपनी किसी भी समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, माता पिता या फिर अपने निकट मित्रों से क्या करना चाहिए, उसे विश्वास पात्रों से सलाह ले। ये नहीं कि बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तो जाके मैं अल्कोहल का सेवन कर लूँ, तंबाकू का सेवन कर लूँ, सिगरेट पी लूँ, बीड़ी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई डिप्रेशन या फिर कुछ भी, इसका मतलब यही बच्चों, माता पिता व सहकर्मियों से सलाह ले, या फिर जो अपने मित्र तो उसको क्या करे, अपने जितने भी परेशानी या फिर प्रॉब्लम उसको शेयर करें, ये ना कि उसको जाकर हम लोग नशीले पदार्थों का सेवन करें। ओके बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, इस वीडियो में हम लोग लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला इसका वीडियो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे, ये वीडियो क्लोज करेंगे। इतना तुम लोग को समझ में आया? बताओ, इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये क्या होते हैं? क्वेश्चन एक बार देखना है तो फिर से देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। ओके, क्वेश्चन दिखा तुम लोग को? बोलो, क्वेश्चन दिखा? अल्कोहल के बारे में पढ़ा, उसका उपचार रोकथाम पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ड्रग्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट क्या पढ़ा हम लोग, तंबाकू के बारे में। फिर इसके हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़े बच्चों, नशीले पदार्थ और अल्कोहल का रोकथाम एवं उपचार भी पढ़ा। इतना पॉइंट बच्चों बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ बोलो, इस लेक्चर में क्या करेंगे, इतना इसमें क्या करेंगे, इतना सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो तो कुछ। हाँ चलो यहाँ पर क्या करते, क्लोज करते वीडियो।